मेरे भाइयों, इसी वजह से ये लड़ाई में आपका सहयोग इतना आवश्यक हो जाता है। आप आइए, parasrajput.com का हिस्सा बनिए, एक मुहिम में शामिल हुए। मेरी आंखों में नहीं, अपने बच्चों की आंखों में देखकर आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए। जो गलतियां हमारे बाप दादाओं ने कर दी, क्या वो गलतियां आप फिर दोहराना चाहते हैं? क्या आप एक और पाकिस्तान इस हिंदुस्तान में बनने देना चाहेंगे? क्या आप फिर से चाहेंगे कि खून से लथपथ ट्रेनें हिंदुस्तान में दाखिल हों? मासूम हिंदुओं का खून, मासूम हिंदू बहनों का खून, बच्चों का खून। क्या कसूर था हमारा? क्या दुश्मनी है हमारी मुसलमानों से? क्या दुश्मनी है क्रिश्चियनों की मुसलमानों से? आखिर बात क्या है? आखिर वो हर धर्म से क्यों लड़ रहे हैं? क्या खता हो गई हमसे? कोई खता नहीं हुई, कोई खता नहीं हुई। इसी वजह से मैं कहता हूं, ये आपके ऊपर है। उन्होंने तो फैसला कर रखा है कि वो आपको मारने वाले हैं। ये आपके ऊपर है कि बचना है कि नहीं बचना है। धर्मो रक्षति रक्षिता, आपको धर्म की रक्षा करनी है या नहीं करनी है, ये आपके ऊपर है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, सूरह अनफाल ने कहा है, इल्ला तकालूहु तकुन फितनतुन अल फित्र व फसादुल कबीर। और इसके आगे अल्लाह फरमाते हैं, इल्ला तकालूहु व इस्तंसरुकुम फिद्दीन फअलैकुम नस्र। यहीं पर, इसी बात पर हम में और उनमें द्वंद्व, युद्ध शुरू होता है। आज मैं आपसे अपील करता हूं, ये मेरी एक दरखास्त है आपसे। बहुत तेजी से हमारे हाथों से वक्त निकल रहा है। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे, आगे कुछ करने के लिए नहीं बचेगा। होगा आपके पास बहुत पैसा होगा, करोड़ों रुपया होगा, कोई भी देश में जाकर आप शिफ्ट हो सकते हैं, पर उससे कुछ होने वाला नहीं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। क्या आप ऐसा कबूतर बनना चाहते हैं जो बिल्ली को आते देखकर आंखें बंद कर लेता है? हाँ, आप ऐसा कबूतर बनना चाहते हैं क्या? अब तक जिसका खून नहीं खोला, वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आए, वो बेकार जवानी है। A patriot must always be ready to defend its country against its own government. हमें हमारी सरकार के खिलाफ भी अगर जाना होगा, तो जाने का हमें दम होना चाहिए। हम बुज़दिल नहीं हैं मेरे भाई। ये कहने से कुछ नहीं होगा कि हम बुज़दिल नहीं हैं मेरे भाई, इसे साबित करना है, दिखाना है दुश्मन को, उन्हें हमें परास्त करना है। जिहाद के खिलाफ हिंदू धर्म युद्ध की घोषणा करनी है। अगर हम ये करने में नाकाम रहे, आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आइए, मैं आपको इनविटेशन देता हूं, मैं आपको न्योता देता हूं, शामिल हो जाइए इस मुहिम में। लड़ेंगे या मरेंगे, मरेंगे और लड़ेंगे, मर मर कर लड़ेंगे और लड़ लड़ कर मरेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस बार जो पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुओं के खिलाफ जो काम कर रही हैं, उन्हें बल इस बात से मिलता है कि 10 करोड़ मुस्लिम वोट बैंक उन्हें लुभाता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है। जब कोई मीडिया वाला या कोई नेता बात करता है हिंदुओं की, तो वो हिंदू नहीं कहता। पता है क्या कहता है? वो कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जब वो बात मुसलमानों की करता है, तो वो इस तरह से होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मुसलमान।
तो कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को तो एक कर रहे हैं और हिंदुओं को 4 वर्णों में विभाजित कर रहे हैं। मुसलमानों में 72 जाति प्रजातियां हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, बोरी हैं, कुर्द हैं, खोजा हैं, पठान हैं, मगर मीडिया इस तरह से कभी बात नहीं करता, हमारे राजनेता इस तरह से कभी बात नहीं करते। इन सब चीजों का परिणाम आता है मुसलमान हिंदुओं के नीचे कभी नहीं रहे, ना आगे रहेंगे। मुसलमानों के माशरे को कंट्रोल करना, मुसलमानों की सोसाइटी को कंट्रोल करना डेमोक्रेसी के बस में नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीकों से वोटिंग करा के अब मुसलमानों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस बात का मैं नहीं कह रहा, पूरा विश्व इस बात का गवाह है। 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं दुनिया में। आप एक कंट्री बता दीजिए जहां पर डेमोक्रेसी कामयाब हो चुकी हो। मेरे भाई, एक कंट्री नहीं है जहां पर मुसलमान हैं और डेमोक्रेसी कामयाब हो चुकी है। हम बम कांड के आरोपियों को तो आज तक सजा नहीं दिला पाए। सारे आरोपी आज खुलेआम घूम रहे हैं, यहां तक कि चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं। हम क्या कंट्रोल करेंगे? जब मोहम्मद ने मक्का पर फतह किया था, 100 मुसलमान थे, 100 मुसलमान, जिन्होंने 15,000 लोगों पे हुकूमत की थी। जब मुसलमान भारत में दाखिल हुए 712 एडी में जब मुसलमान भारत में दाखिल हुए तो उनकी तादाद सिर्फ 700 थी। आज वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ चुके हैं। उनमें मल्टी मैरिजेस होती हैं, पॉलीगेमी है। जहां हम 2 बच्चे करने को डरते हैं, वहां वो 20 बच्चे कर रहे हैं। इन सब चीजों का परिणाम आएगा, ये आपके जीते जी आएगा। मेरे भाई, आइए इस मुहिम में शामिल हुए। अगर आपको हिंदू शब्द से तकलीफ है, छोड़ दीजिए, हिंदू शब्द छोड़ दीजिए। काफिर नाम की छतरी के नीचे तो हम एक हो सकते हैं। जब मुसलमान ने डिवीजन किया, जग को 2 हिस्सों में बांटा, मोमिन और काफिर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया कि काफिर एक है, पर हम नहीं मानते कि काफिर एक है। ये हमारी चूक है। हम सारे काफिरों को मिलकर मोमिनों से लड़ना होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप उन्हें मारे या ना मारे, वो आपको जरूर मारेंगे। वल्लदीन कफरू वखुदुम अवलियाउबाद, वो आपको जरूर मारेंगे। आइए मुहिम में शामिल होइए। जय श्री राम, जय हिंद।